एक सुनसान और भयानक जंगल, चारों तरफ से हवा चलती हुई और बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल की तरफ बढ़ते हुए और बेताल के पास पहुंचकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर बेताल को फिर से नीचे उतार लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से चल पड़े। और बेताल धीरे से राजा को बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। राजन, अगर तुम्हें उत्तर पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक चोर, एक सिपाही और एक व्यापारी। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन चोर बोला, मैं आज रात एक बड़े सेठ के घर चोरी करने जा रहा हूँ। सिपाही बोला, मैं उसी सेठ के घर की सुरक्षा में तैनात हूँ। व्यापारी बोला, और मैं उसी सेठ के घर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। रात हुई, चोर चोरी करने पहुँचा, लेकिन उसने देखा कि घर के अंदर सिपाही पहरा दे रहा है। दोस्ती के कारण सिपाही ने चोर को नहीं पकड़ा, बल्कि उसे अंदर जाने दिया। चोर अंदर गया, लेकिन उसने देखा कि व्यापारी भी वहाँ मौजूद है। अब चोर दुविधा में पड़ गया। अगर वह चोरी करता तो उसका दोस्त मुसीबत में पड़ सकता था, और अगर नहीं करता तो उसका काम अधूरा रह जाता। आखिरकार चोर ने चोरी छोड़ दी और खाली हाथ वापस लौट गया। सुबह जब सेठ को पता चला तो उसने देखा कि उसका सारा खजाना सुरक्षित है। बताओ राजा, इन तीनों में सबसे बड़ा दोषी कौन था? अगर जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल सबसे बड़ा दोषी सिपाही है, क्योंकि चोर का काम चोरी करना है और व्यापारी निर्दोष था। लेकिन सिपाही का कर्तव्य था अपने धर्म का पालन करना। उसने अपनी ड्यूटी छोड़कर दोस्ती निभाई, इसलिए वही सबसे बड़ा दोषी है। राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं फिर चला।